क्या होती उतरन। कॉफी। थैंक्स। प्लीज। आर यू ओके? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आर यू ओके? आई मीन, अभी इतना बड़ा हादसा होते हुए टला है, आप ठीक तो है ना? पता नहीं अचानक से कैसे। आई एम सॉरी बट यू आर। इतने बड़े स्टाफ में आप किस किस को याद रखेंगे? वेल, आई एम मधुरा, योर असिस्टेंट। आप इस वक्त यहाँ ऑफिस में? रात के 11:30 बज चुके हैं। आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? सर, ड्यूटी। ड्यूटी? और इस वक्त? सर, मैं ऑफिस के एडमिन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। वो एक्चुअली त्रिपाठी जी ने मुझे कहा था कि आपके घर जाने तक मैं ऑफिस में ही रहूं, जस्ट इन केस आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो। रात के इस वक्त मुझे किस चीज की जरूरत पड़ सकती है? त्रिपाठी इज लॉस्ट इट और? सर, इट्स ओके, आई एम फाइन। बाय द वे सर, केबिन में आग लग गई और आपको पता कैसे नहीं चला? पता नहीं अचानक से ये सब कैसे हुआ। तो मेरी टेबल पर सुबह फाइल्स आपने रखी थी? यस सर। देखिए, रात बहुत हो चुकी है, अब आप घर जाइए। मैं किसी को बोल देता हूँ आपको छोड़ने के लिए। इट्स ओके सर, आई मैनेज, यू डोंट वरी। थैंक्स मधुरा। यू वेलकम सर। सर, नेक्स्ट टाइम अगर मेरी आंख लग जाए तो कुछ भी जलाने से पहले खिड़की खोल दीजिएगा। जी नमस्ते। आपने बुलाया था? हाँ, कुछ कहना है आपसे। जी। मेरे नालायक बेटे ने जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो शब्द ही नहीं है मेरे पास उसके लिए। कोई अपना भी नहीं करता जो उसने किया। आपकी बेटी को देखता हूं तो लगता है कि मैं भी अपने बेटे को ऐसे ही संस्कार देना चाहता था। पर नाकामयाब हुआ। आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। सच कहूं, आपकी बेटी खरा सोना है, खरा सोना। जी, मैं अनपढ़ औरत संस्कारों के बारे में क्या जानूं, पर हाँ,
मैंने अपनी बेटी को हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाया है, बस। सच सच के सच्चाई के संस्कार कोई अनपढ़ भी अगर अपनी बेटी को देना, तो मेरी नजरों में वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मां है। जी, वो सब तो मैं नहीं जानती, पर उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे तो अपने संस्कारों पे ही संदेह होता है। मेरी एज की खैर, छोड़िए ये सब बातें। मैं सच कहूं तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी, और सच जानने के बाद रुकना भी नहीं चाहती थी। मैं बहुत डर गई थी आपके बेटे से, पर हिचकी ने कहा कि दादू के साथ अन्याय नहीं होगा, इसीलिए। पर अब हम माँ बेटी बहुत खुश हैं कि आप पर आई हुई मुसीबत टल गई। मुझे नया जीवन दिया है आपकी बेटी ने। जी, मैं और मेरी बेटी अब गांव जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। अब आज्ञा दीजिए। सर, किस अधिकार से कहूं कि मत जाओ? एक विनती करूं? मेरी सांसों का क्या भरोसा? मेरे बाद कान्हा का क्या होगा? कौन उसकी परवरिश करेगा? कैसे होगा? मैं ये चाहता था कि आपकी बेटी कान्हा को अच्छे संस्कार दे। वो बेचारा भटक जाएगा, वो भटक जाएगा अगर उसे ममता का सहारा न मिला तो। मैं जानता हूं कि आपकी बेटी को वो चाहता है, उसके साथ खुश रहता है वो, तो बस इसीलिए मैं चाह रहा था ये सब कि उसकी खातिर हो सके तो रुक जाए। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। दिव्या, आप जब बाहर थी तो राठौड़ आए थे। राठौर? उन्होंने बताया कि तपस्या उनके साथ घर में रह रही है। क्या? उनके घर में? पर जब हम गए थे तब तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम। तब बस कह रहे थे कि वक्त सही नहीं था। तो चलिए तपस्या से मिलने चलते। मुझे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। तपस्या और रघुवीर प्रताप राठौड़ बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तपस्या शादी करने वाली है? ये तो
अच्छा ही है ना। अब तपस्या की जिंदगी भी संवर जाएगी और फिर बच्ची भी उन दोनों की है, तो सबके लिए अच्छा ही है ना। पता नहीं सही राह मिले या भी नहीं। शादी करनी होता दिन आए थे वो। हम जाएंगे ना शादी में। दिव्या, शायद आपको हमारा ये फैसला पसंद नहीं आएगा, लेकिन हम में से कोई भी उस शादी में नहीं जाएगा। जब भी तपस्या के खिलाफ हमने कोई सख्त फैसला लिया है, आप कमजोर पड़ी हैं, इस बार नहीं। दिव्या, हम आपसे विनती करते हैं, इस बार नहीं। हम में से कोई भी उस शादी में नहीं जाएगा। दिव्या, दिव्या गजब हो गया, गजब हो गया दिव्या। क्या हुआ मौसी जी? वो हमारी टप्पू उस राठौर के घर में है। बताया ठाकुर साहब ने, राठौर आए थे घर। सब खत्म हो गया दिव्या, उस राठौर की वजह से सब खत्म हो गया। आप क्या कह रही हैं मौसी जी? ठाकुर साहब कह रहे हैं कि राठौर और तपस्या शादी करने वाले हैं। भाड़ में क्या शादी करना? अरे अब शादी करके क्या करेगा वो? दिव्या, दिव्या, हम अपनी टप्पू से मिले थे। जोगी, टप्पू की बेटी खो गई है। खो गई टप्पू की बेटी। क्या मौसी जी खो चुकी? मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? आपकी बेटी कैसी है? उम्मीद करते हैं कि आप दोनों उसे एक अच्छी परवरिश देंगे। सब ठीक है। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? राठौर तो अभी आया था मुझसे मिलने। जोगी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम टप्पू के लिए कुछ कीजिए ना। उसकी बच्ची को ढूंढिए ना। ये क्या कह रही हैं आप मौसी जी? बेटी है वो हमारी। हम जरूर कुछ करेंगे, अपनी नातन को ढूंढेंगे हम। आप चिंता मत कीजिए। दिव्या, तुम चिंता मत करो, हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। मुक्कू, क्या हुआ मुक्कू को? ये क्या है? क्या ये? मुक्ता, तेरे को पता है जब मैं छोटी थी ना
तब मैं अपनी अम्मू को बहुत परेशान करती थी, लेकिन हाँ, तू अपनी अम्मू को बिल्कुल मत परेशान करना, ठीक है? लेकिन तेरी अम्मू है कहाँ? जाने, ये देख। मुक्कू, तेरा दोस्त आ गया है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। कान्हा, कहाँ है तू? कान्हा, मेरे साथ लुक्का छुपी खेल रहा है। कान्हा, कहाँ है तू? इधर ही तो था अभी। कान्हा, चोर, तू वाकई कान्हा है। जैसे कान्हा अपनी गोकुल की हर माँ को परेशान करता था, तू भी सताता है मुझे। आपको कान्हा की छोली पता है? हाँ जी, पता है। कान्हा की दोनों माँ से, एक यशोदा, दूसरी देवकी। तुझे पता है, कान्हा को देवकी ने नहीं, यशोदा ने पाला था। तो आप मेरे लिए यशोदा मैया है। लल्ला, 12 बजे मीटिंग थी, हम लेट हो गए। हाँ बाबा, लेकिन बैंक का काम भी जरूरी है ना। पेपर्स मिल गए, डॉक्यूमेंट्स आर इन प्लेस, पेमेंट्स हैव बीन मेड। पार्टी को बोलना पड़ेगा आज मीटिंग रखने के लिए। क्लाइंट से मिलना आज जरूरी। एक्सक्यूज मी। बाबा, आप अंदर चलिए, मैं आता हूं। एक्सक्यूज मी।